तो दोस्तों क्यों ज़रूरी है पढ़ना? अब हम जानते हैं कि हम दुनिया को अपने 5 सेंसेस से परसीव करते हैं और इन 5 सेंसों में से 5 सेंसेस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो हमारा विजुअल अपैरेटस यानी कि हमारी आँखें, हमारे चक्षु, हमारे नैन करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है हमारा नेटवर्क बिल्ड करने में, लॉन्ग टर्म रिलेशंस में या किसी गिवन सिचुएशन इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट सेटअप के अंदर दूसरे इंसान को प्रभावित करने में, वहाँ पे हमारी देखने के अपरेटस से ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी हो जाती है वो हमारा बोल पाना और हमारा सुन करके समझ पाना होता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे ऑडिटरी और जो हमारे लिसनिंग वाले अपरेटस हैं यानी कि हमारे कान और जो हमारा मुंह है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारी शक्ल या हमारे देखी हुई चीज़ों से हम कैसे प्रभावित होते हैं उसके मुकाबले। और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा व्हाट वी सी इज़ व्हाट वी गेट, जैसे कि कंप्यूटर की दुनिया में बहुत ही कॉमन जार्गन है, या फिर अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई हैं। लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम कम से कम टाइम में किसी भी पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से अपनी बात समझा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, प्रोलॉन्ग्ड इम्पैक्ट क्रिएट करना है या ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना है जो स्केल करे, तो वो सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तस्वीर के पीछे की स्टोरी या उसके पीछे की कहानी, जिससे लोग रिलेट कर पाएँ और जिसके बारे में वो चर्चा कर पाएँ। और आप जानते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है ये तभी क्रिएट हो सकता है जबकि हमारी बातों के अंदर, हमारे आर्टिकुलेशन के अंदर वो सहजता हो और साथ में ही वो फ्रेमवर्क्स कुछ इस तरह के हम उसके अंदर इस्तेमाल करें जो लोगों के लिए रिलेटेबल हो। अब चाहे माइथोलॉजीज़ हों, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो या चाहे बिग टाइम स्टोरीज़ हों, स्टोरी बुक्स हों। आपने देखा है कि थिंग्स लाइक हैरी पॉटर या थिंग्स लाइक बाइबल या थिंग्स लाइक रामायण, महाभारत, दे आर ऑल ग्रेट स्टोरीज बट दे आर बियॉन्ड स्टोरीज। दे इंस्पायर, दे शेप द वेरी मच एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसलिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि जिस कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की नहीं, हालांकि वो रिलेटेड है। तो उस सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन के साथ हम मैक्सिमम तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ और अपनी जगह वहाँ पे बना पाएँ, उसके लिए हमारे एबिलिटी टू आर्टिकुलेट, एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट वी हैव प्रोसेस्ड। अब मान लीजिए मेरे को बहुत महान बात पता है लेकिन वो मेरे अंदर ही रह जाएगी, तो फिर उससे किसी और का फ़ायदा नहीं होगा और शायद मेरा खुद का भी फ़ायदा नहीं हो। तो बात आते हैं घुमा फिरा करके वहाँ पे कि हमारे को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे हमें उन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। वाई, व्हाट इज़ द राइट वे टू स्टार्ट रीडिंग और डेवलप this habit for yourself, or how do you inculcate this habit in your children or kids or the youngsters within the coming up generations in general। और उसके लिए मैंने भी बात करी थोड़ी देर पहले उत्सुकता, रस और प्रभाव के जो लीनेज है हैबिट डेवलपमेंट में, उसका क्या रोल है उसकी। लेकिन नॉट एवरीथिंग दैट इज़ रिटन इज़ रीडेबल और शुड बी रेड, एंड नॉट एवरीथिंग दैट इज़ रीडेबल माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। तो या तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए तभी आप उसको पढ़ेंगे, या आप धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ या किसी तरीके से उधर आपका रुझान बने तो आप उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जब भी आप शुरुआत के दिनों में खास करके अगर आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप शुरुआत ऐसी चीज़ से करें जो आपको पसंद हो, बजाय इसके जो कि सही है या जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत बार लोग कॉम्प्लिकेटेड किताबों को उठा लेते हैं और फिर वो कहते हैं हम तो 2 पेज से ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, हमें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या फिर हमें इसकी ज़रूरत ही क्या है। ऑल दोज कॉन्वर्सेशंस अराइज बिकॉज आपने कुछ ऐसा उठा लिया जिसमें आपका इन फर्स्ट प्लेस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ना वो आपकी मजबूरी है ना वो आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपका उसके साथ लंबे तौर पे पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं जब भी बुक्स को इवैल्यूएट करता हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उसके साथ ये ज़रूर क्वालिफाई करूँ कि ये किताब जो है किस जॉनर में लिखी गई है और ये किस तरह की ऑडियंस के लिए एप्लीकेबल है। सो दैट्स वन पैरामीटर। तो अगर आप इमेजिन करें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो उसमें जो एक एक्सिस है जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उस पर आप इमेजिन करें थिंग्स दैट आर लेस रेलिवेंट फॉर यू एंड थिंग्स दैट आर मैक्सिमम रेलिवेंट, दैट हैज़ मैक्सिमम रेलिवेंस फॉर यू। तो आप उन चीज़ों को पिकअप करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हैं, और रेलिवेंट से मैं दोबारा रिपीट कर दूँ टू स्टार्टिंग पॉइंट वो चीज़ें जिनमें आपको इंटरेस्ट आता हो, क्योंकि डेफिनेटली जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके लिए रेलिवेंट है। यूज़फुल है कि नहीं वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम बाद में निपट सकते हैं, लेकिन पहले इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पेरेंट्स को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि अगर बच्चा कॉमिक पढ़ रहा है, इट अनलिशेस लॉट ऑफ देयर क्रिएटिविटी, लेट देम रीड इट। चाहे आप उसको गवर्न कीजिए, लिमिटेड टाइम में पढ़ने दीजिए, चाहे आप छुट्टियों में ज़्यादा उसको अलाउ कीजिए, जो उसके स्टडी वाले डेज़ हैं
उनमें कम कीजिए, लेकिन you cannot stop them from reading it because you are killing their creativity, but more importantly you are also killing their interest in reading books. So that is one. और जो दूसरी बात है, अगर आप किसी भी किताब को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आप जनरली, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको 3 पैरामीटर्स में इवैल्यूएट करूं. तो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस की बात करी, हमने बात करी थिंग्स दैट आर रेस्ट रेलेवेंट फॉर यू, एंड वो चीज़ें जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हैं या रेलेवेंट हैं उनके बारे में. जो दूसरा वर्टिकल एक्सिस है, आप उसमें इमेजिन करें वो चीज़ें जो कि सबसे पहले कुछ ऐसी किताबें हैं जो बिल्कुल एब्सोल्युटली कैनोनिकल, जिनको मैं कहता हूँ, इस मॉडल को मैं 3C मॉडल कहता हूँ. कैनोनिकल मतलब ये कि वो किताबें हैं जो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस से लिखी गई हैं, बट बियॉन्ड दैट उनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं, या उनके इम्पैक्ट्स इतने डीप हैं जो सोशियो कल्चरली हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उनको शेप करने में उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है. या वो फ्रेमवर्क्स हैं जिनको एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस से जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और कोई भी बंदा जो उसको उस पैराडाइम से लिख रहा है वो इट अनपैक्स सो मच इन दैट जॉनर कि आपको अगर उस चीज़ के अंदर डीप जाना है तो आपको वहाँ पे पहुँचने के लिए भी हो सकता है पहले एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग उस डोमेन की चाहिए हो. द सेकेंड कैटेगरी दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, जहाँ पे 90% से ज़्यादा नंबर में, आई एम जस्ट थ्रोइंग इन अ नंबर, कोई रिसर्च बेस्ड नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारी जो किताबें हैं at least 30-40% तो definitely would be falling in the category which I call as the consumables. ये वो किताबें हैं जो यूनिक एक्सपीरियंस से लिखी गई हैं, और इनका जो बेसिकली जड़ है, दे आर मच मोर रूटेड इन द ऑथेंटिसिटी. ये बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से सोशल या कल्चरल इम्पैक्ट्स क्रिएट करती हैं, एंड दे आर बेस्ड ऑन वेरी डीप रिसर्च और वेरी यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंसेस. सो अनलाइक कैनोनिकल मॉडल्स जहाँ पे कि वो एक उनकी जो रेलेवेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एंड्योरिंग है, क्योंकि अगर ओवर जनरेशन अगर आप उनको पढ़ेंगे या ओवर डेकेड्स पढ़ेंगे या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पढ़ेंगे, दे स्टिल रेलेवेंट. कैनोनिकल बुक्स आर ऑफ दैट नेचर, बट कंज्यूमेबल बुक्स आर वेरी बेस्ड ऑन द सॉर्ट ऑफ ईदर दे आर कमिंग फ्रॉम दिस स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी, जैसे आप हैरी पॉटर है, या फिर आप कोई और इस जॉनर में किताब लें. ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे फेमस नॉवेल्स हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे नोवेल युवल हरारी की जो हिस्टोरिकल पैरामीटर्स के ऊपर जो उनकी बहुत डीप रिसर्च है उससे निकल करके आई हैं. ये सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक्स हैं जिनको ब्रॉडली मैं कंज्यूमेबल्स की कैटेगरी में बोलता हूँ. दे आर रूटेड इन ऑथेंटिसिटी, एंड द कीवर्ड फॉर देम इज दैट दे हैव अ वेरी ऑर्गेनिक impact that they create because of the depth of either the content or the individual who's writing about it, etc. It kind of brings out that originality of these books. So that's the second category of books. Now the problem is that the lot of books also fall in the category of the third type, which I call as commercial books. और commercial books ज़्यादातर वो हैं, they are broadly rooted in a transitory need. सो या उसका जो की ड्राइवर है वो एक पॉइंट इन टाइम में किसी हाइप साइकिल को राइड करना है, या फिर वो किसी ईगो साइकिल पे. यू सी लॉट ऑफ CEOs, सी स्वीट्स, a lot of leaders and prime ministers and so on writing books, and sometimes other people are writing about them, books about them and so on. A lot of these books might be under that category. Their primary objective is either to create hype or to ride a hype cycle, or to have, or to sort of use that as a segue into some kind of monetization process, and they basically are rooted in some kind of crisis. Now crisis, I mean like the personal crisis of an individual who's writing that book. So that is the third category of the book. So I would say when you're starting out reading, it's very hard to find out, जो आपने किताब खरीद रहे हैं, आपको सिर्फ कवर या एक पेज पढ़ करके कभी कभी उसको जानना मुश्किल होता है, and that's where reviews comes in. I don't think reviews are substitute for reading books, but where reviews help you most is to tell you whether the book that you're reading is an absolute canonical, whether it is in the category of consumable, or whether this is something that is a purely commercial venture and you may not like it as much. So with these models, I encourage you to read as much as possible and share your views with me. And this is not a one-way street. मैं बता रहा हूँ, आप सुन रहे हैं. These are the frameworks that I've evolved after reading about 300 odd books, and I wanted to bring out that knowledge and share with all of you, and hope you like this idea of how I've classified these books on the categories of the 3C consumption model, and on the basis of the relevance that it has with respect to the areas of interest
that you are pursuing at a given point in time. All the best, power to you, good luck and happy reading. चलो भाई रिकॉर्डिंग शुरू करें. ये भी. ओप्स. ओके. और ये भी है. ओप. ओके. और भी. अरे भाई बस बस बस, अगले 1 महीने के लिए इतनी बहुत है.